नमस्कार, मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के बारे में पढ़ेंगे। पिछली क्लासेस में हमने मीन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है तथा मीडियन किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम एक नया टॉपिक जो कि ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा उसके बारे में पढ़ेंगे। ये आपके प्रैक्टिकल के एक्सरसाइज में भी आता है और थ्योरी में भी ये आता है। 3rd ईयर के सिलेबस में ये शामिल है और आप लोगों को बड़ा ध्यान से इसको पढ़ना है। तो सबसे पहली बात, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का क्या मीनिंग है, क्या होते हैं ये वैसे बेसिकली। यदि हम देखें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, इट इज ए मैथमेटिकल पिक्चर ऑफ डाटा। A picture is considered to be more effective than words for describing a particular thing. A graphical or diagrammatic representation is the geometrical image of a set of a data. It enables us to think about a statistical problem in visual terms. It is an effective and economic device for the presentation, understanding and interpretation of the collected data. बेसिकली होता क्या है ये कि ये एक सबसे पहली बात मैथमेटिकल पिक्चर होती है और हम ये मानते हैं कि एक पिक्चर है ना जो मोर इफेक्टिव होती है बजाय किसके, शब्दों के। किसको डिस्क्राइब करने के लिए, एक पर्टिकुलर थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए एक पिक्चर क्या होती है, बहुत ही इफेक्टिव होती है शब्दों के कंपैरिजन में। ग्राफिकल और जो ग्राफिकल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है ना, वो एक डाटा के सेट का है ना जो एक ज्योमेट्रिकल इमेज होती है। और हम ये मानते हैं कि यदि किसी स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम को देखें, यानी कोई सांख्यिकी समस्या को देखें, तो यदि हम उसको देख करके यदि मान लो डाटा को यदि देखें तो हम लोगों को समझ में नहीं आएगा। लेकिन हम यदि उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या डायग्राम को देखें तो हमें वो स्टैटिस्टिकल प्रॉब्लम आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इस हिसाब से ये माना जाता है कि ये जो ग्राफिकल जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो मोस्ट इफेक्टिव तथा इकोनॉमिक डिवाइस होता है, किसके लिए, डाटा को प्रेजेंट करने के लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस क्या होते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के। सबसे पहली बात, इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, यानी डायग्रामेटिक और ग्राफिकल डाटा रिप्रेजेंटेशन को आसानी से कॉमन मैन समझ पाता है। मीन्स डायग्रामेटिक और ग्राफिकल डाटा प्रेजेंटेशन मेक्स इट इजियर फॉर अ कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड द डाटा। डायग्राम्स आर यूजुअली अट्रैक्टिव एंड इम्प्रेसिव। और जो ये डायग्राम होते हैं ये यूजुअली कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं तथा इम्प्रेसिव भी होते हैं। इट्स अ सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन। We can represent large volume of complex data in a simplified and intelligible form using diagrams. It reveals hidden facts. When you classify and tabulate data, some facts are not revealed. Diagrammatic data presentation helps in bringing out these facts and also relation. And data displayed by graphical representation can be memorized for a long time and it can be compared at a glance. तो ये क्या हो गया, बेसिकली सिंप्लीफाइड प्रेजेंटेशन हो गया। और इससे है ना जो हिडन फैक्ट होते हैं उसको भी हम आसानी से समझ पाते हैं। और इन डाटा को हम एक बहुत लंबे समय तक हम लोग मेमोराइज रख सकते हैं, यानी इनको याददाश्त में रखा जा सकता है और इनको कभी भी है ना जो आसानी से एक दूसरे से कंपेयर किया जा सकता है, यानी हम इनको देखते ही हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। अभी जो डाटा होते हैं इनको अलग अलग प्रकार से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप सब लोगों को पता है कि ये जो डाटा होते हैं दो प्रकार के होते हैं, अनग्रुप डाटा होता है, दूसरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं। अनग्रुप डाटा में क्या होता है, आपका इंडिविजुअल डाटा आते हैं तथा
असतत सारणी वाले आते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कंटिन्यूस डाटा आते हैं, यानी सतत डाटा जिसमें कि वर्ग अंतराल पाया जाता है, यानी 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस तरह से डाटा जो होते हैं उनको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और अनग्रुप्ड वाले डाटा में आपके इंडिविजुअल सीरीज तथा असतत सारणी या डिस्क्रीट सीरीज आती है। अब अनग्रुप्ड डाटा को 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। पहला होता है आपका पाई डायग्राम अथवा सर्कल फिगर, दूसरा होता है आपका बार डायग्राम अथवा ग्राफ, और तीसरा लाइन डायग्राम और लाइन ग्राफ होता है। अगला होता है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में 3 प्रकार से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। हिस्टोग्राम्स हो सकते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो सकता है तथा फ्रीक्वेंसी कर्व हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में हम अनग्रुप्ड डाटा में पढ़ेंगे। सबसे पहले बाय डायग्राम अथवा सर्कल फिगर किस प्रकार से बनाया जाता है। पाई डायग्राम सबसे पहली बात होता क्या है। पाई चार्ट्स are different types of data presentation. This data is presented in the form of a circle. ये क्या होते हैं, एक अलग प्रकार के डाटा प्रेजेंटेशन के तरीके होते हैं और इनमें डाटा को एक सर्कल के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। It is a circle in which different components are presented through the sections or portion of a circle. इसमें क्या होता है, जो डाटा जो होते हैं वो उस सर्कल के अलग अलग जो पोर्शन होता है या हिस्सा होता है उसके द्वारा रिप्रेजेंटेड किए जाते हैं। टू ड्रॉ ए पाई डायग्राम, फर्स्ट द वैल्यू ऑफ ईच कैटेगरी इज एक्सप्रेस्ड एज ए परसेंटेज ऑफ द टोटल एंड देन द एंगल 360 इज डिवाइडेड इन द सेम परसेंटेज। अब होता क्या बेसिकली, कैसे पाई डायग्राम बनाया जाता है। सबसे पहले जो डाटा होते हैं ना उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले टोटल करके, और अलग अलग जो डाटा होता है, अलग अलग जो कैटेगरी वाले जो डाटा होते हैं उनका हम क्या करते हैं, सबसे पहले परसेंटेज निकाल देते हैं। और परसेंटेज निकाले बाद में उनको डिवाइड कर देते हैं किसमें, एंगल्स में। यानी 360 डिग्री का पूरा सर्कल होता है और 360 का जो अलग अलग परसेंटेज होते हैं उसको अंदर अपन क्या करते हैं, उसका एंगल निकाल लेते हैं। और वो एंगल कैसे बनाते हैं, हम लोग डी रखते हैं, एक का आपने ना जो एक लाइन खींची और उस डी से अपन क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स बना देते हैं। देन एट द सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ अ सर्कल दीज एंगल्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली स्टार्टिंग फ्रॉम ए पर्टिकुलर रेडियस। जैसा मैंने बताया आपको कि एक पर्टिकुलर रेडियस पे अपन ना जो डी रखते हैं और डी रख करके और उन एंगल्स को अपन क्या कर देते हैं, ड्रॉ कर देते हैं। और इस प्रकार से क्या होता है, आपका पाई डायग्राम बन जाता है। इन दिस वे वी गेट ए सेट ऑफ सेक्टोरियल एरियाज प्रोपोर्शनल टू द वैल्यूज ऑफ द आइटम्स। और इस प्रकार से हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के सेक्टोरियल एरिया जो कि डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के परसेंटेज के प्रोपोर्शनल होता है वो हमको प्राप्त हो जाता है। अब ये जो पाई डायग्राम होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है, व्हेन द डाटा आर गिवन इन परसेंटेज, जब डाटा परसेंटेज में दिए हुए हों। व्हेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ए वेरिएबल आर टू बी डिस्प्लेड, जब अलग अलग है ना जो एस्पेक्ट इसके वेरिएबल के दिए हुए हों तब हमको पाई डायग्राम की आवश्यकता होती है। व्हेन द डाटा आर टू बी कंपेयर्ड नॉर्मली, और जब डाटा को हम लोग क्या करते हैं, सामान्य रूप से एक दूसरे से कंपेयर करते हैं, तब हमको इस पाई डायग्राम की आवश्यकता होती है। अब किस प्रकार से बनाते हैं, ये देखिए आप, ये अपने को एक डाटा मिला हुआ है। ये क्या है, ये क्लास 10th का रिजल्ट है किसी स्कूल का। इससे हमको क्या करना है, पाई डायग्राम का निर्माण करना है। इसमें क्या है आपका, देखो मार्क्स और डिवीजन है। तो बेसिकली क्या है, ये फर्स्ट डिवीजन है, ये कितने स्टूडेंट है, 20% स्टूडेंट है। ये सेकंड डिवीजन है, 56% स्टूडेंट है। थर्ड डिवीजन 20% स्टूडेंट है। और फेल कितने हैं, 4% स्टूडेंट है। अब इसमें क्या है, पहले से ही परसेंटेज दी हुई है डाटा की। अब यदि पहले से यदि परसेंटेज नहीं दी हुई है तो हम क्या करते हैं, टोटल स्टूडेंट से क्या करते हैं, हम अलग अलग जो डिवीजन वाले जो स्टूडेंट है उनकी हम परसेंटेज निकाल लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको पहले से ही परसेंटेज दी हुई है, इस वजह से हम क्या करते हैं, इन परसेंटेज से सबसे पहले
360 के अंदर से एंगल निकालते हैं, यानी कितना डिग्री का एंगल इसमें बनेगा वो हम निकालते हैं। वो कैसे निकालते हैं हम वो आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो ये देखिए आप 20% है, तो 20% का क्या करेंगे हम, अप्रॉक्सीमेट एंगल निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360। ठीक है, ये क्या किया हमने, 360 को 100 से डिवाइड किया और 20 से उसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, और एंगल आ गया आपका 72 डिग्री। ठीक है, अगेन सेकंड डिवीजन वाले का 56% है, अगेन वही आपको 100 डिवाइडेड बाय 360 और मल्टीप्लाइड बाय 56, तो ये एंगल आ गया 201.6 डिग्री। अगेन यहाँ पे 20 डिग्री, तो अगेन 72 डिग्री आ गया। यहाँ पे 4% है, तो 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360, एंगल आ गया 10.4। अब हम क्या करते हैं, प्रकार से क्या करते हैं, हम एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बनाए बाद में हम उसमें एंगल बनाते हैं। तो हमने क्या किया, देखिए ये आपने सर्कल बनाया ये वाला, और इस सर्कल बनाए बाद में क्या किया हमने, यहाँ से एक रेडियस खींच ली और यहाँ पे क्या किया हमने डी रखा, और डी रख करके क्या किया 72 डिग्री का एंगल बना दिया। ये क्या आ गया आपके फर्स्ट डिवीजन वाले आ गए। ठीक है, इससे क्या किया आपने, अगेन ये एंगल बना दिया जो कि 56% को रिजेंबल कर रहा था, 201.4 जो था या 6 जो था वो बना दिया हमने। अगेन यहाँ पे अपन ने 72 डिग्री का बना दिया, और यहाँ पे क्या किया हमने 4% के कॉरस्पॉन्ड क्या कर दिया 10.4 डिग्री वाला बना दिया। और इस तरह से हमने एंगल बनाए, बाद में हमने क्या किया, उसको या तो अलग अलग कलर से कलर्ड कर दो, या फिर हम क्या करते हैं, इसमें किसी में आपने क्या किया सीधी लाइन खींच दी, या फिर किसी में आपने क्या किया डॉट 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 बना दिया, और किसी में आपने अगेन है ना जो टेढ़ी लाइन खींच दी, किसी को खाली रहने दिया। तो इस तरह से हमने क्या किया, देखिए आप ये जो ब्लू कलर है ये क्या कर रहा है, फर्स्ट डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो कलर है ये क्या कर रहा है, सेकंड डिवीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे अपने क्या किया, इसका मार्किंग भी कर दी कि फर्स्ट डिवीजन का ये कलर है, सेकंड डिवीजन का ये कलर है, थर्ड डिवीजन का ये कलर है, और फेल वालों का ये कलर है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया, पाई डायग्राम का निर्माण कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पाई डायग्राम बना सकते हैं। दूसरा आपका लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होते हैं, बेसिकली दीज आर सिंपल मैथमेटिकल ग्राफ्स दैट आर ड्रॉन ऑन द ग्राफ पेपर by plotting the data connecting one variable on the horizontal x-axis and the other variable of data on the vertical y-axis। हमने क्या किया, ग्राफ पे पढ़ लिया, x एक्सिस पे तो क्या किया हमने ये वेरिएबल रख दिया, और y एक्सिस पे क्या किया ये वेरिएबल रख दिया। ये तो क्या हुआ कि ये लोगों की संख्या है और ये आपका टाइम है। ठीक है, इस टाइम पे इतने इतने व्यक्ति मान लो फॉर एग्जाम्पल किसी फैक्ट्री में मजदूरी करने के लिए आते हैं। 10 बजे 2 मजदूर आए, 11 बजे 6 मजदूर आए, 12 बजे 10 अगेन 10 आए, 1 बजे 22 आते हैं, और इस प्रकार से डिफरेंट मजदूर आते हैं। तो अब हमने क्या किया, इससे लाइन डायग्राम का निर्माण किया। कैसे कि हमने क्या किया, एक्स एक्सिस पे तो क्या किया हमने टाइम लिख दिया, और वाई एक्सिस पे क्या किया हमने लोगों की संख्या लिख दी। तो एक्स एक्सिस पे से 10 बजे क्या हुआ 2 मजदूर आए, तो एक हमने डॉट लगा दिया। 11 बजे हमने देखिए देख 6 मजदूर आ गए, तो यहाँ पे कर दिए। ठीक है, ये ग्राफ पेपर पे क्या किया हमने, ये मार्किंग कर दी 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरह से किया ना। अब क्या किया आपने, देखो 12 बजे आपके 10 मजदूर आए, 1 बजे आपके 22 मजदूर आ गए, 2 बजे वो अगर इन पॉइंट्स को हमने क्या किया मिला दिया। ऐसे करके ये मिलाते गए, तो इससे हमका क्या हुआ, हमारा लाइन डायग्राम का निर्माण हो गया। ठीक है, तो आज हम सिर्फ है ना जो पाई डायग्राम तथा लाइन डायग्राम के बारे में ही पढ़ेंगे। अगले जो डायग्राम है जिसमें आपका बार डायग्राम है, हिस्टोग्राम है, ये हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।